त्या कांताताई नलावडेंचा सत्कार करत आहेत आमच्या माजी आमदार महाराष्ट्र प्रदेशच्या महिला मोर्चाच्या। कांताताई, तुमचं स्वागत। बीजेपी महिला जिलाध्यक्ष आशा मराठे ने महिलाओं को किया सम्मानित। महिला दिवस की पूर्व संध्या पर दक्षिण मध्य मुंबई बीजेपी महिला जिलाध्यक्ष आशा मराठे की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली और लघु उद्योग चलाकर लोगों को रोजगार देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। चेंबूर बीजेपी कार्यालय में आयोजित इस सम्मान समारोह में जिलाध्यक्ष राजेश शिरवाडकर और वरिष्ठ महिला नेता कांता नलावड़े ने उपस्थित रहकर सभी का मार्गदर्शन किया। कोळीवाडा आमच्या मुंबई महामंत्री शशिकलाताई टाकसाळ यांचा सत्कार करते। कि अगले साल मैं जिलाध्यक्ष रहूंगा या नहीं। अरे राजेश जी, आपको प्रमोशन तो जरूर ही मिलेगा ना। तो हम तभी आपको बुला सकते हैं ना, क्योंकि हमारे जिला के हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं। आज सभी यहाँ जो महिलाएं आई है, उद्योजक महिलाएं आई हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष राजेश जी, महासचिव नीलाशी आए हैं, हमारी महाराष्ट्र मुंबई प्रदेश की महासचिव की अभी उपाध्यक्षा है, अभी संगठन की जिम्मेवारी उनको दी गई है। राष्ट्रीय लेवल पर भी महिला मोर्चा का वो काम करती है ऐसी आमची शलाका जी। बहुत सालों से मैं जब मुंबई के अध्यक्ष थी तो बहुत छोटी थी, लेकिन काम उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है। आशा मराठी जी की जो प्रशंसा हम सुन के अभी थक गए और अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है कि हमने सही व्यक्ति को टिकट दिया था और कॉर्पोरेटर बनाया था। सालों से महासचिव महिला मोर्चा की रही है मुंबई की। जैसे राजेश जी ने कहा, और ये अलग अलग जो उद्योजक है, तो ये सारी जो योजनाएं उनकी जानकारी अगर आप सबके पास पहुंचती है तो आप उसका लाभ उठा सकती है। अभी देखिए कि 8 मार्च को ये जागतिक महिला दिन मनाया जाता है। मुझे बाहर बहुत सारे महिलाएं सवाल करती है, ताई 8 मार्च को ही क्यों करते हैं? तो उसका कारण भी एक है। देखिए, आजकल हम देखते हैं कोई भी उठता है, आंदोलन करता है, यानी उसको कारण की जरूरत नहीं है, किसी के खिलाफ ये करना है आंदोलन करो। लेकिन जागतिक स्तर पर महिलाओं ने 8 मार्च 1908 में अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में जो कामगार भगिनी थी, जो कपड़ा मिल में काम करती थी अपनी महिलाएं, तो वो 14-14 तास काम करती थी और वेतन बहुत कम मिलता था। एक उनकी जो लीडर थी क्लारा जेटकिन, उसके दिल में आया कि उसने सभी के साथ बात कर दी और बोली कि हमने आवाज उठानी है, और उन्होंने जागतिक स्तर पर महिलाओं का पहला आंदोलन वो क्लारा ने शुरू किया। और ये 8 मार्च था, 1908 में हुआ। लेकिन बीच में कांग्रेस की सरकारें आई गई, उन्होंने वो ज्यादा सोचा नहीं। लेकिन जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई 1975 में, तो हमारे ही संघ परिवार के लोगों ने सोचा कि महिलाओं के लिए अगर वो क्लारा उस समय कर सकती है तो अपने पूरे देश में, पूरे जगत में महिलाओं का 8 मार्च के दिन जागतिक महिला दिन क्यों नहीं मनाया जाता। और इसलिए 1975 में तब भी घोषणा की गई सेंट्रल लेवल पे कि 8 मार्च ये महिला दिन पूरे जगत में, सिर्फ भारत में या मुंबई में या महाराष्ट्र में नहीं मनाया जाता है, पूरे जगत में ये मनाया जाता है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हूँ। हर प्रांत में 8 मार्च के कार्यक्रमों में मैं गई हूँ। अब ये सारी उद्योजक महिलाएं देखती हूँ तो मुझे मणिपुर याद आ रहा है। मणिपुर में एक नुक्पी मार्केट करके है, नुक्पी मार्केट उसको कहते हैं, नुक्पी की महिलाओं का मार्केट, और वो उद्योजक महिलाओं का वो मार्केट है। वो जो भी प्रोडक्ट बनाती है तो वो महिलाएं वहाँ बेचती है। वहाँ कोई भी पुरुष का प्रोडक्ट बिका जाता नहीं, सिर्फ महिला, तो इसीलिए उसका नाम नुक्पी मार्केट रखा है। लेकिन एक बात ऐसे है कि वो जो नुक्पी मार्केट है वो तोड़कर उसकी टावर को बनाना चाहती थी वहाँ की सरकार, और मैं वहाँ गई थी। और जब मुझे पता चला था, मैं रात को 12 बजे वो मार्केट में, वहाँ की अभी हमारी वो शारदा जी मणिपुर बीजेपी की अध्यक्ष है, वो महिला मोर्चा के अध्यक्ष थी, हम रात को गए और उनके साथ बात करके
अटल जी प्रधानमंत्री थे, राजेश जी, और मैंने सुबह अटल जी को फ़ोन किया क्योंकि उस समय हम लोगों का ऐसा रिश्ता होता था कि एक दूसरे के साथ बात करना। और मैंने अटल जी को बताया कि मैं यहाँ मणिपुर में आई हूँ और यहाँ ऐसी दिक्कत है कि यहाँ की महिलाएं वो साड़ियाँ बुनती है, बहुत सारे काम करती है, उनका स्पेशली मार्केट है और अपने पूरे देश में ये पहला मार्केट है और ये अभी बंद हो रहा है, यहाँ अभी टावर बन रही है, तो ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसे ही रहना चाहिए। अटल जी ने बात सुनी और 8 दिन के बाद अधिवेशन शुरू होने वाला था, तो पहला उन्होंने, मैं आपको बताती हूँ, ये प्रस्ताव पार्लियामेंट में मंजूर किया और त्याने बजा या फार जुन्या कार्यकर्त्या आहेत आपल्या जनसंघापासून काम करणाऱ्या आणि तेव्हापासून हसूजींच्या बरोबर त्यांनी काम केलेलं आहे। मला कौतुक आहे की तेव्हा तशी जशी होती ती तशीच आज पण आहे आणि मला बरं वाटलं की आज आपण कामिनीचा सत्कार होतोय। So nice of you. I'm proud that I associate. Yeah, I know. आशा मला एक मुली दिलेली आहे, अर्धी रात्री पण मी काय सांगते त्यांना, माझ्यासाठी नाही पण नेहमी असं वाटते की सगळं बरं राहावं, तर ते एकदम माझ्या घरापासून ते घरामध्येच येतात, काय करायचं आहे मला सांगा. देन आय एम व्हेरी प्राऊड that she is my daughter and nothing less and nothing more. God bless all of you. Thank you. आज जो यहाँ पे सरकार जो है बीजेपी की तरफ से हुआ है, जिसकी मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ। आशा ताई मेरी फ्रेंड ही नहीं पर एक बड़ी दीदी की तरह मेरे को सपोर्ट करती है और जिस तरह से राजेश सर, उनके बारे में तो क्या बोलूँ, पहले से ही मेरे लिए बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं मैक्सिमम लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं, सब मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि बचपन से मैं यहाँ पे ब्रॉन एंड ब्रॉट अप नहीं हूँ, अरुणाचल प्रदेश की ब्रॉन एंड ब्रॉट अप हूँ और वहाँ पे आरएसएस जो है वो मेरे घर से जन्म लिया, जहाँ पे मैं पासीघाट में रहती थी। मैं आरएसएस से बचपन से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए सेवा का भावना जो है हमेशा हमारे अंदर एक रहता है। कोरोना में भी मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसका साक्षात राजेश सर को भी पता है, मैम को भी पता है कि पूरे मुंबई में जहाँ सारे लोग अंदर रहते थे उस समय हम जो है फील्ड पे घूम करके लोगों को सिर्फ न्यूज़ ही कवर नहीं करते थे, बट उनके राशन या उनका मेडिकल का भी हम लोगों ने बहुत हेल्प किया। ये मैं प्राउड नहीं बोल रही हूँ, बट मेरा समाज सेवा जो अंदर था वो खुल करके आता है और जिस तरह से इन लोगों का सपोर्ट अगर रहा तो इसी तरह से आगे भी समाज सेवा करती रहूँगी। प्रवेश कर आइए, स्वागत है आपका। ये जो भी मुझे मिल रहा है आज मेरी माँ का आशीर्वाद है और इनका सबसे पहले, फिर पीछे जो खड़े हैं, और जो भी मैंने कर्म किए हैं उसका ही है, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि जब तक महिला, जैसे मैंने कल भी बोला था, महिला को आगे बढ़ना और महिला को अपने घर को अपना, बोलते हैं ना, पीछे का पूरा छोड़ के आगे बढ़ के और अपनी ज़िंदगी देखना, बच्चों को देखना, सिर्फ ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आज जब तक महिला खड़ी नहीं होगी, उसके बच्चे जब तक वो चीज़ देखेंगे नहीं ना कि वो खड़ी है, तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। और अपने बच्चों को सिखाने का पहला जिम्मेदारी एक औरत का है। आज अगर एक औरत खड़ी है तो उसका बच्चा उसके साथ खड़ा रहेगा, उसका परिवार उसके साथ खड़ा रहेगा, पर उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, अपने विश्वास की। अपना विश्वास स्ट्रॉन्ग रखिए और ऐसा कोई नहीं होगा, ये मन में बांधिए कि मेरे साथ भगवान बैठा है और मेरे साथ मेरी महिलाएं बैठी है, मेरा घर परिवार बैठा, आप 100% आगे बढ़ेंगे। मैं 25 साल से इवेंट इंडस्ट्री में थी, आज भी हूँ और वापस आ रही हूँ फुल फोर्स में। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हूँ, खाना बना चुकी हूँ, कोविड में बहुत लोगों को खिला चुकी, पनवेल में रहती थी इंडिया बुल्स में, और बिजनेस भी किया है, बुकिंग का बिजनेस किया है, होटल बुकिंग का, सारे बिजनेस है। पर मैं ये नहीं सोचती महिला का सिर्फ एक ही बिजनेस होना चाहिए। आप पहले मानो तो, ठानो तो, आपके साथ तो पूरा भगवान और पूरा ब्रह्मांड खड़ा रहेगा करने के लिए।
जैसे मैडम ने बोला, मैं तो बोलते ना शौक ही होगी जिस तरह से उन्होंने बताया कि इतना ग्रो किया है। और तकलीफें आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, पर डरो मत, आगे बढ़ो। आपकी महिलाओं का सबका साथ है और आई एम श्योर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। एंड आशा ताई का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का इवेंट तो मैं बोलती हूँ ना, मेरे लिए इट्स एवरीथिंग इज न्यू, सब कुछ न्यू है। मेरे तो ख्वाबों से भी बहुत बड़ा है, वो देने वाला बैठा हुआ है, मैं तो सिर्फ लेने के लिए बैठी हूँ। बस इतना बोलूँगी, आप लोगों का आशीर्वाद रहे और आप लोग का साथ पकड़ के मैं आगे चलूँ। थँक यू व्हेरी मच। महिला सगळ्यांना पहिले तर जागतिक महिला दिनाचे खूप खूप शुभेच्छा आणि तुम्हाला पण सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा। आणि मी आज उद्योजिका आहे आणि मी मुद्रा लोन आणि घेतले नाही, पण मला MSME जे मीडियम स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स आहे तिथे सबसिडीज लोनवरती मिळतात आणि त्याचा मी खूप फायदा घेतलेला आहे। हेही आपल्या मोदीजी आणि आपले राजकीय म्हणजे महाराष्ट्र स्टेट गव्हर्नमेंटचीच योजना आहे आणि हे प्रत्येक उद्योजकासाठी आहेत ज्यांना थोडा मोठा विचार करायचा आहे। तुम्ही सगळेच खूप छान कामं करताय, थोडा मोठा विचार करा, थोडे छान हे करा। आम्ही पण ट्रेडिंगमध्ये होतो, मग आम्हाला सांगितलं गेलं नाही तुम्ही आता मॅन्युफॅक्चरिंग सुरू करा आणि अक्षरशः आम्ही वेअरहाऊसमध्ये पहिली आमची मसाल्याची फॅक्टरी सुरू केली, वेअरहाऊसमध्ये जागा घेऊन। आणि त्याच्यानंतर मोदीजीचे जे काय आता होते त्याचा उपयोग करून लोनचं जे काही सबसिडी मिळाली उपयोग करून हळूहळू मापेला मोठं युनिट केलं आणि आज 100 लोकांना आम्ही कामावर ठेवलं आहे। आणि मेन त्याच्यात हे आहे की मी एक ठरवलं आणि सांगितलं की 50% त्याच्यात महिला असावी आणि आम्ही ते नक्कीच हे करतोय की 50% महिलांना आम्ही काम देतोय। तर खूप खूप धन्यवाद मोदीजींचं, आपलं भाजपा सरकारचं ज्यांनी हे सगळं शक्य केलं आणि आपण सगळ्यांचं जे आम्हाला नेहमी प्रोत्साहन देत असतं। खूप खूप धन्यवाद। आणि ताईंचं पण खूप खूप नेहमीच प्रोत्साहन असतं आणि थँक्यू। महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा। आणि अजून एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला सांगते, मॅडम देवी हो, खूप शुभेच्छा अनुजेच्या। आणि सगळ्यात प्रथम म्हणजे मला ही गोष्ट सांगण्याला खूप आनंद होतो आहे की आपलं जे सक्रिय कार्य आहे मेंबरशिप करण्याचं, बरोबर, सक्रिय सदस्य, त्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्ती सक्रिय सदस्य महिलांनीच केलेले आहे। त्याच्यासाठी महिलांसाठी अजून एक गोष्ट फक्त सांगायची आहे की 10 तारखेपर्यंत अजून सक्रिय मेंबरशिप होणार आहे, सदस्य होणार आहे। तर आपल्या विभागामध्ये 50 जणांना तरी, प्रत्येक 50 जणांना तरी सक्रिय सदस्य करण्यात यावं। आणि अजून एक शेवटची गोष्ट सांगते, ऑर्गन डोनेशनची आपल्या वनदी अक्का ज्या आहेत आणि हिंदीचं लागतं, मराठी ऑर्गन डोनेशन अपना ध्येय का कोई भी भाग हम लोग को डोनेट करना है। हमारा सबसे बड़ा मोटिव जो महिला मोर्चा इस बार है वो ऑर्गन डोनेशन है। अपने गुजरने के बाद हम लोग को डोनेशन करते हैं, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन अभी होता है, मोटो होता है, नोटा होता है और स्टेट का स्टेट होता है। तो वो हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म मैडम दे देगी या फिर आपको पीडीएफ दे देगी। ये बहुत ही पुण्य का काम है। आप अपना हृदय दे सकते हो, अपने नेत्र दे सकते हो, अपनी किडनी, फेफड़े की कोई भी चीज़ का है लोग डोनेशन कर सकते हो। और दुनिया में ऑर्गन डोनेशन से बड़ा कोई भी पुण्य का काम नहीं है। ये और एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मोदी चीज़ में है और हम महिलाएं हर चीज़ में आगे होते हैं, तो इस चीज़ में पूरी आगे हो सकती है। आपका हर अवयव बाद में पीछे रहेगा। सबसे ज़्यादा ये आई थिंक इस्लाम में भी तो लिखा है, बराबर, और ये हमारे हिंदुत्व में भी लिखा है, हिंदू में भी लिखा है, पारसी लोग में भी है। पारसी लोग क्या करते हैं, जलाते नहीं है, वो खाने के लिए दे देते हैं ताकि उनका उनका ध्येय यूज हो जाए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टीचा जय हो, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चाचा जय हो। प्रथम जागतिक महिला दिनाच्या सर्व महिलांना खूप खूप शुभेच्छा।
म्हणजे आज आपण सर्व महिला माहिती आहे की उद्योजिका आहेत, कोण मोठ्या मोठ्या उद्योजिका आहेत, परंतु ज्या लहान उद्योग करतात आणि त्याच्यातून त्या मोठ्या उद्योजिका होतात, अशांना जर आपण सत्कार केला तर त्यांना आणखी प्रोत्साहन मिळतं की पुढे जाऊन मीही आणखी काहीतरी करायला पाहिजे. म्हणून जिल्ह्याच्या वतीने दक्षिण मध्य मुंबईच्या जिल्ह्यातल्या ह्या महिला आहेत आणि दक्षिण मध्य मुंबईच्या जिल्ह्याच्या वतीने आज आम्ही त्या महिला मोर्चाच्या वतीने आज या महिलांचा आम्ही सत्कार केलेला आहे. छोटे छोटे उद्योग आहेत, परंतु आज त्या मोठ्या भवितव्यामध्ये त्या मोठ्या उद्योजिका होणार आहेत. म्हणून त्यांचा आज आम्ही सत्कार केला आहे. कारण काहींनी मुद्रा लोन घेतलेलं आहे, काहींनी स्वनिधी लोन घेतलेलं आहे, काहींना का मशीन मिळालेली आहे, काहींना कांडप मिळालेलं आहे. तर ह्या मशीन आणि कांडप मिळाल्याच्या नंतर सुद्धा त्या व्यवसाय करू शकतात हे आज महिलांनी सांगितलेलं आहे. कारण एक महिलांनी 2 मशीन घेतल्या, तिने लोन घेतलं आणि 2 मशीन घेतल्या आणि 2 मशीनी घेऊन ती आज क्लासेस चालवते, म्हणजे ती रोजगार करतो. असंच आपण जर महिलांनी पुढे पुढे जायला पाहिजे. त्याच्यासाठी देशाचे पंतप्रधान मोदीजी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांचे मनापासून आभार मानते की त्यांना महिलांना सक्षमीकरण करायचे. आज महिलांचं सक्षमीकरणच नाही तर त्यांना लखोपती दिदी बनवायचे. म्हणून आज महाराष्ट्रामध्ये 11 लाख लखोपती दिदी आहेत आणि 25 लाख लखोपती दिदी बनवायचं टार्गेट आहे. आणि ह्याच महिला जेव्हा इलेक्शन येतं त्यावेळेस सुद्धा ह्याच महिला जास्त प्रमाणात मतदान करतात, काम करतात आणि म्हणूनच मोदीजी आणि देवेंद्रजी म्हणतात की महिलांचं सक्षमीकरण करणं म्हणजे देशाचा विकास करणं हे आहे. आमच्या जिल्ह्यातल्या ज्या सर्व मंडळ अध्यक्ष आहेत त्या सुद्धा त्यांच्या विभागामध्ये विधानसभेवाईज कार्यक्रम घेणार आहेत. तिथलच्या महिलांचा त्या सत्कार करणार आहे आणि ज्यांनी मला सांगितलेलं आहे की ह्या महिलांचा खरंच आपण सत्कार करू शकतो, ही उद्योजिका आहे, तर आम्ही त्यांचा सत्कार घरी जाऊन सुद्धा करू शकतो. उद्या माझा डायमंड गार्डनला सुद्धा कार्यक्रम आहेत, तिथे सुद्धा आम्ही महिलांचा सत्कार करणार आहेत. असं विविध भागामध्ये महिलांचा सत्कार करणार आहे. पहले तो जागतिक महिला दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप भी महिला होकर भी आप कैमरे के पीछे होकर हमें लोगों के सामने लाने का काम करते हैं, इसलिए आपका विशेष रूप से आपको इस जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और रही बात आज के कार्यक्रम की, हमारी नगर सेविका और जिला की महिला मोर्चा अध्यक्षा आशाताई मराठी जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम दिया। हमारे विधानसभा में जो महिलाएं हमारी कार्यकर्ता है या कार्यकर्ता ना भी हैं, लेकिन जो मुद्रा योजना हो या अन्य योजनाओं के माध्यम से अपने आप को साबित करने के लिए उन्होंने प्रयास किया और अच्छे तरीके से आज जिन महिलाओं का हम लोगों ने सत्कार किया, हमें बहुत अच्छा लगा कि एक सामान्य परिवार की महिला जो कभी बाहर नहीं निकलती थी, आज वो उद्योजिका करके बाहर निकल रही हैं। और धन्यवाद मोदी जी का है कि हमारे बहनों का तो जीरो बैलेंस में पहला अकाउंट ओपन किया, फिर मुद्रा योजना हो या अन्य स्वनिधि योजना हो, उसके माध्यम से उनके अकाउंट में वो पैसा आने लगा और पैसा आने की वजह से उन्होंने छोटे छोटे व्यवसाय किया। अभी आपने एक महिला देखी रहेगी, एक मुस्लिम महिला है हमारी बहन, उसने एक मशीन लिया, एक मशीन की 2 मशीन लिया, अभी उसका वो ट्रेनिंग सेंटर चलाती हैं। और एक महिला ऐसी है कि जो सेफ्टी ग्लोव्स वगैरह रहते हैं वो बनाने का काम उन्होंने 4 लाख का लोन लिया था, आज वो 50 लाख का टर्नओवर कर रही है। तो ये जो तरीका चल रहा है ये आगे बढ़ाने का महिलाओं को, तो जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य में ऐसी महिलाओं को जो कुछ कर गुजरने का जज्बा रखती है और जो पैसा केंद्र ने दिया है वो अन्य जगह पे खर्चा न करते हैं, वे अपनी कल्पकता को लोगों के सामने रखकर मेहनत कर कर वो उद्योजिका बन रही हैं। ये कार्यक्रम का यही फलित है कि हम उनको शुभेच्छा देना चाहते हैं और उनको देखकर और महिलाएं अपने आप को साबित करें, व्यावसायिक बने, आगे आए और आगे आने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार मदद तो करेगी ही, और हम कार्यकर्ता के नाते हम पदाधिकारी के नाते उनको अगर कुछ अड़चने आते हैं तो उनको हम लोग मदद इस माध्यम से करने वाले हैं। तो यही आज की इस कार्यक्रम की विशेषता है। बहुत अच्छा लगा, गरीब घर की महिलाएं थी, महिलाएं जिंदाबाद मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद ये सब करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ में उसका स्वयं विकास हो, वो आगे बढ़े, ये भी भारतीय जनता पार्टी चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की सोच है। संदेश देणार आहे की महिलांना खरं संदेश देण्याची गरज नाही आहे, कारण लोहाराच्या घरी काम करणारी महिला किंवा आकाशगंगेमध्ये ताऱ्यांचं निरीक्षण करणारी महिला हे अभूतपूर्व रसायन आहे महिलांचं,
आणि महिला शक्ती काय आहे आपल्या इतिहासामध्ये पण आपण पाहिलेलं आहे. अहिल्याबाई होळकर असू देत, राणी लक्ष्मीबाई असू देत, सावित्रीबाई फुले असू देत आणि आताच्या कल्पना चावलासारखी जी आमची महिला भगिनी अंतरिक्षमध्ये गेली होती, पण यान खराब झालं, येता येता तिचं दुर्दैवी निधन झालं. अंतरापासून ते जमिनीच्या शेतामध्ये राबणारी महिला यांना काय शुभेच्छा देणार. ह्या खऱ्या ह्या समाजाच्या आणि परिवाराच्या आणि देशाच्या वाहक आहे. ते चांगलं संस्कार देऊन आपल्या मुलाबाळांना हे करतात. आपलं काही कमी आहे, त्यांना काही अडचणी असतील ते दाबून ठेवतात, दुःख असेल ते दाबून ठेवतात, परंतु समोर आपल्या परिवाराला आणि आपल्या समाजातील लोकांना ते पुढे नेण्याचं काम करतात. खूप शक्ती आहे महिलांमध्ये आणि ती शक्ती भारतामध्ये जास्त दिसून येते आणि त्यामुळे ह्या आदिशक्तीला, ह्या स्त्री शक्तीला आम्ही वंदन करतो आणि ह्या जागतिक महिला दिनाच्या त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. हमें तो सबसे ज्यादा प्राउड तो मुझे होता है। देखिए, मैं जनसंघ के जमाने से इस पार्टी का काम कर रही हूँ। मैं मुंबई महाराष्ट्र ऑल इंडिया लेवल पर महिला मोर्चा का नेतृत्व किया है। महाराष्ट्र हर जिला, हर मंडल या पूरे देश में हर स्टेट में मैं जा चुकी हूँ। और जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी यानी प्रधानमंत्री बने हैं, तो उन्होंने महिलाओं के बारे में ही सोचा है कि अगर महिलाओं की पर्सनैलिटी डेवलप करनी है तो उनके हाथ को काम देना चाहिए और उनको लोन देना चाहिए। और इसी तरह से आज तक उन्होंने, अभी देखिए मुद्रा लोन की बात बताई, मैं स्टार्टअप की बोल रही हूँ, कौशल्य योजना है, इतनी सारी, या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए वो देते हैं, लोन देते हैं। और ये सारी जी महिलाओं के यानी हर महिला के पास ये योजनाओं की जानकारी जाना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए हम संगठन में जो महिलाएं काम करती हैं उनको वही बोलते हैं कि आप गेट टुगेदर कीजिए, महिला सम्मेलन लीजिए और ये फॉर्म का बंटवारा करो और आप बताइए कि अगर आपको आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है या अगर अपने खुद के बलबूते पर आपको आगे जाना है तो हम लोगों को ये करना पड़ेगा। और महिला जो है ना, जैसे उन्होंने बोला कि अष्टभुजा है, और घर परिवार संभाल के भी ये सारे जो काम है उद्योग भी कर सकती है। और आजकल मुंबई जैसा महानगर जो है ना, अनेक प्रगति के द्वार यहाँ खुले हैं। आप डरो मत, उसमें एंटर करना सीखो तो ही आप कुछ तो बन सकती है। और आज के ये महिला दिन के अवसर पर हमने पूरे देश में, महाराष्ट्र में इसी प्रकार से जो महिलाओं ने अलग अलग क्षेत्र में तरक्की की है तो उनका सम्मान, भले वो खिलाड़ी हो या फिर वो वैमानिक हो, ये ट्रेन चलाने वाली पहली जो भोसले मैडम है, मैं जब मुंबई की आती थी, सबका हमने बढ़िया तरीके से सम्मान किया था। देखिए डॉक्टर, नर्सेस, और मैं मुंबई की अध्यक्ष थी तो पुलिस में जो महिलाएं काम करती है तो उनका एक सम्मेलन लिया था। उनकी भी बहुत सारी मुसीबतें होती है तो हम हल निकाल सकते हैं। ये हम जो बोलते हैं कि वेश्या व्यवसाय करने वाली, वो महिलाओं का भी मैंने सम्मेलन लिया था। वो क्यों उसमें गई तो एक एक का सुन के रोना आ रहा था। देखो महिला है, वो कुछ कोई मजबूरी के कारण ही तो ये सब करती है। हम जो जेल में महिलाएं उनको जा के मिले थे और ये ऐसा क्यों किया, तो एक माहौल होता है उसके कारण ये महिलाओं को करना पड़ता है। लेकिन अभी जो महिलाएं अपने पाँव पर खड़ी हो रही है, पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, तो उसका एक ही कारण है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैंने उनके साथ 4 साल सेक्रेटरी के नाते काम किया है, 1999 to 2001, और हमें उन्होंने टाइम मैनेजमेंट सिखाया है। अभी मैं 73 ईयर्स ओल्ड हूँ, लेकिन टाइम मैनेजमेंट, और आज भी मैं लिखती हूँ बुक्स, आर्टिकल्स लिखती हूँ, बिकॉज ऑफ हिम। उन्होंने हम सब लोगों को ये सारी जो सीख दी, आज वही हम कर रहे हैं। तो आज ये पूरे वर्ल्ड में ये महिलाओं का 8 मार्च का ये जागतिक दिन यानी मनाया जा रहा है। तो मैं तो क्लारा झेटकिन को भी यानी क्रेडिट दूंगी, अगर वो शुरुआत नहीं करती आंदोलन की तो ये 8 मार्च ऐसे पैदा ही नहीं होता था। नमस्कार, माझं नाव वंदना गाडेकर आहे। मी धारावीमध्ये माझं स्वतःचं मॅन्युफॅक्चर युनिट आहे, जे की लेदरचे सेफ्टी शूज आम्ही बनवतो। पूर्वी खूप कमी प्रमाणात त्याचं प्रोडक्शन होतं। प्रोडक्शन म्हणजे ट्रेडिंगच होतं, मी दुसरीकडून घेऊन ते सप्लाय करत होते। जसं मला समजलं की मुद्रा लोन विषयी काही लोकांकडे माहिती आहे, त्यावेळेस नवीनच मोदींनी ती मुद्रा लोन विषयी योजना आणली होती
आणि मी त्याचा थोडासा बाकी लोकांच्या संपर्कात येऊन काही लोकांनी मला हेल्प करून ती योजना मी घेतली आणि मला त्याद्वारे माझा बिझनेसमध्ये मी ती पैसे टाकून 4 लाखाचं मी लोन घेतलं. त्यानंतर माझा बिझनेस मी माझ्या पद्धतीने वाढवला आणि त्या लोनचा मला एवढा फायदा झाला की आजपर्यंत मला लोन कुठलंही घ्यावं लागलं नाही. माझ्या कंपनीचा बऱ्यापैकी ग्रोथ झाला आणि मला असं वाटतं की जे भारत सरकारचे जे आता सध्या जे सरकार आहे आपलं भाजपचं सरकार आहे त्यांनी फक्त मुद्रा लोनपर्यंतच लोन नाही आहे, भरपूर प्रकारचे जे SC समाजासाठी त्यांनी 1 CR पर्यंत लोन ठेवलेले, ज्याला काही मॉर्गेज ठेवायची गरज नाही. म्हणजे तुम्हाला पूर्वी असं होतं की तुम्ही काहीतरी मॉर्गेज ठेवा, घर वगैरे ठेवा किंवा तुमचं नोकरी असेल तर तुम्हाला सॅलरी स्लिप दाखवा, होम लोनसाठी तुम्हाला बिझनेस किंवा तुमचं तेवढं दाखवा, पैसे आहे का तुमच्याकडे तेवढं. तसं लोनसाठी म्हणजे बिझनेस लोनसाठी तुम्हाला कुठल्याही महिलेला व्यवसाय करायचा आहे, भाजीपाला झालं, दूध व्यवसाय झाला, असे छोट्या व्यवसायासाठी 50,000 पासून लोनची सुविधा आहे. आणि नसेल तुम्हाला लोन घ्यायचं नसेल, बरेच लोक घाबरतात, त्यासाठी आपल्या भारत सरकारचे BJP सरकारचं अजूनही बऱ्याच काही अशा योजना आहेत जिकडे घरघंटी, सिलाई मशीन अशा बऱ्याच काही वस्तू भेटतात ज्याद्वारे तुम्ही घरात बसून तुमचा व्यवसाय करू शकता. तिकडे तुम्हाला पैशाची गरज नाही, तिकडे तुम्हाला तुमचं स्वतःचं स्किल वापरायचं. तर अशा पद्धतीने आजचा जो प्रोग्राममध्ये मला सन्मानित करण्यात आलं, माझी मैत्रिणी अपर्णा देवळकर तिने मला इन्व्हाइट केलं जिकडे की ह्या प्रोग्राममध्ये तू येशील. तर असे मला सन्मान भरपूर भेटले. पण आपल्या एरियात जवळपासच्या एरियात असा काही BJP सरकारतर्फे प्रोग्राम राबवण्यात आला, त्याबद्दल ह्या प्रोग्रामचे आणि राबवणाऱ्यांचे जे आयोजक आहेत आशाताई मराठे यांचे मी खूप धन्यवाद देते की अशा नवीन महिलांना त्या थोडं प्रोत्साहित करून बिझनेसमध्येही प्रोत्साहित करतात की तुम्ही व्यवसायही करू शकता आणि त्यासाठी राजकारणातही येऊ शकता. असं एकमेकांना सपोर्ट करून महिला खूप काही करू शकतात. तर आजच्या हा प्रोग्राममध्ये मला सन्मानित केलं त्याबद्दल मी त्यांचे खूप खूप आभारी. धन्यवाद. बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज महिला जागतिक महिला दिन के इस अवसर पर मुझे ये प्राइज मिला है या ये सत्कार मिला है और मैं चाहती हूँ कि और महिला ऐसे सत्कार ले. बाकी हमारे बहुत ही महिला हैं जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम इस हिसाब से लोगों को आगे प्रोत्साहन करें, बात करें, जैसे मैंने किया कि मैंने कितनी छोटी सी शुरुआत की थी और वहाँ से हमने धीरे धीरे बढ़ाई और हमने गवर्नमेंट मोदी जी के जो भी हमारे योजना है जैसे MSME के हैं वो MSME से हमने सब्सिडरी लेके लोन लेके हमने हमारा व्यवसाय जो है बढ़ाया और और वहाँ तक हम लेके गए जहाँ हमें और लोगों को हम नौकरी दे पाए और उसमें भी मैंने जैसे बताया वैसे हमने 50% महिला को रोजी रोटी का अवसर दिया है और मैं चाहती हूँ कि और भी हमारे जो उद्योजक महिला हैं ऐसे ही आगे बढ़े और भी महिलाओं को ऐसा ही अवसर दे. तो मोदी जी और हमारे जो देवेंद्र फडणवीस जी की जो सरकार है वो बहुत कुछ कर रही है महिला के लिए और हम उसका सबसे ज़्यादा फायदा लेके आगे बढ़े. बहुत बहुत धन्यवाद.